भारत मसाला उत्पादन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ इसके हम आयात की बात करें उसमें भी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विश्व पटल की बात करें तो भारतीय मसालों की भी धूम देखने को मिलती है और इसके बारे में भारत सरकार ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को लेकर एक मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत मसालों के उत्पादन को लेकर क्या कुछ खास रहेगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं अपर आयुक्त नवीन पटले। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है। हम जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मसाला फसलों की खेती होती है और इसका जो एक्सपोर्ट में स्थान है उस मामले में भी हम अग्रणी देश हैं और हमारे देश से बहुत बड़ी मात्रा में इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और मसाला फसलों की जब बात होती है तो ख़ास तौर पे जैसे जीरा का स्थान है या धनिया का स्थान है, या इसके अलावा जो दूसरी मसाला फसलें हैं जो कि दक्षिणी राज्यों में पैदा की जाती हैं और उनके उत्पादन के मामले में भी और उसके एक्सपोर्ट के मामले में भी हम लोग अग्रणी देश हैं। सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की जो मसाला फसलें हैं जो कि हाई रिटर्न देती हैं और जिसका एक्सपोर्ट भी होता है, उनकी क्वालिटी और उसके उत्पादन को ध्यान दिया जाए। और अभी हम दक्षिणी राज्यों के अलावा जो ऐसे उचित राज्य हैं जहाँ पर जलवायु अनुकूल है और जहाँ इनकी खेती हो सकती है, ख़ास तौर पे जैसे कि लार्ज कार्डामम है और छोटी इलायची भी है, ऐसी फसलें हैं। और अदरक जिंजर जो है वो भी है। इसके अलावा जो टर्मेरिक हल्दी है, हल्दी में का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हल्दी उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पैदा की जाती है और यहाँ की हल्दी ख़ास तौर पे जो करक्यूमिन कंटेंट उसमें पाया जाता है वह है बड़ी अच्छी मात्रा में इन प्रजातियों में मिलता है। और उनका स्थान ख़ास तौर पे जब करक्यूमिन कंटेंट जिस वैरायटी में ज़्यादा पाया जाता है उसका स्थान और उसकी जो वैल्यू है वो हमें मार्केट में भी अच्छी मिलती है। इसके अलावा आजकल हमारे जो करक्यूमिन कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको निकाल करके जब सेल करते हैं तब भी उनको अच्छी वैल्यू प्राप्त होती है। अब बात यह होती है कि हम इन फसलों को किस तरह से आगे बढ़ाएं, उसका उत्पादन आगे बढ़ाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी उसका निर्यात हम कैसे करें, इस मामले में हमारे कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके माध्यम से हम मसाला फसलों की खेती और सबसे पहले अच्छा बीज उत्पादन और अच्छा प्लांटिंग मटेरियल, ख़ास तौर पर जो ऐसी मसाला फसलें जो कि कटिंग के माध्यम से या दूसरे बीजों के माध्यम से या फिर उनके अच्छे प्लांट्स तैयार करके उनको फील्ड में लगाया जाता है, इन सभी के लिए नर्सरी की आवश्यकता होती है और नर्सरी के माध्यम से हम उन पौधों को उत्पादित करते हैं। इसके अलावा जब क्षेत्र विस्तार जब हम उसको फील्ड में लगाते हैं तो वहाँ पर हम पूरे प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के साथ लगाएं, अच्छी प्रजातियों का उपयोग करें। इन सभी के लिए हमारे MIDH के माध्यम से इसमें सहायता दी जा रही है और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस स्कीम को जो कि राज्य सरकार के द्वारा लागू की जाती है और प्रत्येक ज़िले में अब लागू भी की जा रही है, इस स्कीम के माध्यम से वो इन मसाला फसलों का उत्पादन लें जो कि उनके फील्ड में हो सकती हैं, जो कि उनके ज़िले में हो सकती हैं। इसमें राज्य सरकार की मदद लें और इसके अलावा बीज उत्पादन को भी बढ़ाएं ताकि अच्छा से अच्छा बीज वो मसाला फसलों में प्राप्त कर सकें और दूसरे किसानों को भी बेच सकें तथा ऐसी वैल्यू जो हाई वैल्यू वाली जो मसाला फसलें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें ताकि उनको जब किसानों के समूह या FPOs या हमारे दूसरे जो संस्थान हैं जो एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं उनको भी अच्छी वैल्यू मिले। मैं किसान भाइयों से यही यहाँ पर अनुरोध करूँगा कि हमें मसाला फसलों का चयन करते समय ख़ास तौर पे जलवायु अनुकूलता, दूसरा उनकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस किस तरह से उनको लगाना है, मैनेजमेंट करना है और तीसरा उसके पहले जो है प्रजाति का चयन बहुत अच्छी प्रकार से करें ताकि उनको अधिक से अधिक उत्पादन भी मिले, उत्पादकता बढ़े और बाद में वो उसके फलस्वरूप एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकें।